एक गांव जहां हर साल दशहरे के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। और इस बार भी उस गांव के लोगों ने खूब तैयारी कर रखी थी इस त्यौहार को मनाने के लिए। सारा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पर उस गांव से थोड़ी दूर पर एक ऐसा घर था जहां कोई भी रौनक नहीं थी। उस घर में कोई भी नहीं रहता था। वहां के लोगों का मानना था कि उस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। जो भी उस घर में गया है वो आज तक कभी लौट कर नहीं आया है। इसीलिए वहां के लोग उस घर से दूर ही रहते हैं। दशहरे को अब कुछ ही दिन रह गए थे और सभी लोग बहुत खुश थे। यहाँ तक कि जो लोग उस गांव से शहर कमाने गए थे वो लोग भी वापस आ चुके थे। सब बहुत खुश थे। लेकिन राहुल जो शहर से वापस आया था वह खुश नहीं था। वह ये सोच रहा था कि पूरा गांव सजा हुआ है लेकिन वह इस घर को नहीं सजाया। उसने अगली सुबह सबसे ये बात पूछी कि उस घर के पास क्यों नहीं कुछ लगाया गया और क्यों उस घर को सजाया नहीं गया। तो उस गांव के लोग उसे बताते हैं कि वो एक श्रापित घर है। वहाँ हर साल दशहरे की रात एक डायन आती है और वहाँ वहाँ की देख रेख करती है। और अगर उस घर में वह किसी को भी देखती है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि उसकी लाश का भी पता नहीं चलता है। राहुल उन लोगों की बात को बस हंसी में टाल देता है और वहाँ जाने की सोचता है। अगले दिन दशहरा था। राहुल ने भी पूरा मन बना लिया था कि अब वह वहाँ जाएगा और रात बिताएगा। वहाँ जाने से पहले वो सभी को बता देता है कि मैं वहाँ जाऊँगा और आप लोगों का जो ये भ्रम है उसे तोड़ कर दिखाऊँगा। गांव के लोग उसे बहुत समझाते हैं कि वहाँ मत जाओ, लेकिन वह नहीं मानता है और उस घर में चला जाता है। राहुल जब अंदर जाता है तो उसे दीवार पर कुछ तस्वीर दिखती है जो काफ़ी पुरानी थी और उन पर जाला भी लग चुका था। राहुल अब थोड़ी और अंदर चला जाता है। उसे वहाँ बहुत शांति का माहौल और बहुत ठंड सी महसूस होती है। अचानक से उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाती है जो वो देखता है कि वह तस्वीर किसी औरत की है। और राहुल उन तस्वीरों के आगे ही अपना बिस्तर लगा लेता है और सो जाता है। अब रात काफ़ी हो जाती है और चारों तरफ चांदनी की रोशनी के साथ साथ एक सन्नाटा सा छा जाता है। यहाँ राहुल गहरी नींद में था और वहाँ पर पूरा गांव उस घर से दूर राहुल की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद उस घर में से किसी की रोने रोने की आवाज़ आती है। गांव वाले अब जान जाते हैं कि अब राहुल जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ दूसरी तरफ राहुल की भी नींद खुल जाती है और जब राहुल उठता है तो उसे भी किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। राहुल अपने चारों तरफ देखता है पर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता। अचानक से राहुल की नज़र उस तस्वीर पर चली जाती है। वह देखता है कि उस तस्वीर में से खून निकल रहा है। अब राहुल को किसी की चलने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ जैसे जैसे तेज होती है वैसे वैसे राहुल की धड़कन और भी तेज हो जाती है। अब राहुल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह जल्दी जल्दी अब बाहर की तरफ भागने लगता है। लेकिन वह जैसे ही आगे बढ़ता है तो वह तस्वीर नीचे गिर जाती है और उस तस्वीर में से एक चुड़ैल निकल जाती है। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसके मुंह पर बाल थे और उसके बड़े बड़े नाखून भी थे, जिसे देखकर राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वह चुड़ैल धीरे धीरे राहुल के पास आने लगती है और राहुल बस वहीं खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। देखते ही देखते उसने राहुल पर हमला कर दिया। उसके बाद से राहुल बहुत दूर जा गिरा। इससे पहले कि कुछ और होता वह सीधा दरवाजे की ओर भागा और उसके पीछे पीछे वह चुड़ैल भी। राहुल गेट खोलता है लेकिन उससे वह गेट खुलता नहीं है और वह चुड़ैल तेज तेज से हंसती है और कहती है कि आज तक यहाँ जो भी आया है वह वापस नहीं गया। तुझे क्या लगता है कि तू वापस चला जाएगा? और फिर से तेज से हंसने लग जाती है। राहुल ने पूरी जान लगा दी और वह दरवाज़ा खोलने में सफल हो गया। वह तुरंत उस घर से दूर भाग गया। गांव वालों ने राहुल को भागते हुए देख लिया और वह लोग भी हाथ में मशाल लेकर उस घर की तरफ भागने लगे ताकि वह अगर चुड़ैल आए भी तो उस आग से डरकर वहीं पर रुक जाए। राहुल गिरता पड़ता उन लोगों के पास चला गया और चुड़ैल उस घर के गेट से सब कुछ देख रही थी। राहुल की जान तो बच गई
लेकिन वह इस हादसे के बाद बहुत ज़्यादा डर गया और डर कर रहने लगा। और कुछ ही दिन बाद वह तुरंत शहर वापस चला गया और उस गांव के लोगों में अब उस घर का और भी ज़्यादा खौफ पैदा हो गया। और इसी के साथ ये दोस्तों ये कहानी भी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना, और थोड़ी बहुत गलतियों के लिए दोस्तों सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।